माता पिता की कीमत। अपना कोर्स पूरा करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहला राउंड पास कर लिया। अब फाइनल राउंड कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही ये तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने छात्र का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ वह छात्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी हमेशा अव्वल रहा। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी कोई स्कॉलरशिप मिली थी? छात्र बोला, जी नहीं। डायरेक्टर, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे माता पिता अदा करते थे? छात्र बोला, जी हाँ सर। डायरेक्टर, तुम्हारे पिताजी क्या काम कर रहे हैं? छात्र, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, ज़रा अपने हाथ तो दिखाना। छात्र के हाथ बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर ने कहा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है? छात्र, जी नहीं सर, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़ी तेज़ी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? छात्र बोला, जी सर, बिल्कुल। डायरेक्टर, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना और फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। छात्र ये सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि उसे नौकरी मिलना तो अब पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताईं और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। छात्र ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी झरझर करके बहने लगे। पिता के हाथ एकदम सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वह कटे हुए निशानों पर पानी डालते तो उन्हें चुभन का एहसास होता। पिता के चेहरे पर वो दर्द साफ झलक जाता था। छात्र को जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला इस बात का सबूत था कि उसके एकेडमिक करियर की एक एक कामयाबी पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में गया। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थी। डायरेक्टर बोले, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपने अनुभव एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? छात्र बोला, जी हाँ सर, कल मैंने ज़िंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि इंस्पिरेशन क्या होती है। अगर मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे कभी नहीं आ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से ही मुझे ये पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। और नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर ने कहा, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसे सिर्फ पैसों का ही जीवन का मकसद ना बना रखा हो। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को ये अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते या आप काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं। और सबसे अहम ज़रूरी ये है कि आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। यही है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।